गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया हैं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज 2 दिन के बाद मैं ड्यूटी आया हूं, क्योंकि पिछले सैटरडे और संडे को मैं ड्यूटी आया था। तो फिर मुझे मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी मिली थी, तो आज मैं ड्यूटी आया हूं 2 दिन के बाद, और इसलिए मेरे पिछले 2 दिन ब्लॉग्स नहीं बने। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा सबसे पहला काम बाज़ार की स्ट्रीट लाइट ऑफ करना है, और उसके बाद दिन की शुरुआत भोलेनाथ और साईं बाबा के दर्शन करने से होगी। और मेरा जो दिन भर का काम रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए करवाते हैं आपको साईनाथ और भोलेनाथ के दर्शन। जय भोलेनाथ, रक्षा करना में शिव शंकर भोलेनाथ, रक्षा करना भोलेनाथ भगवान, रक्षा करना है प्रभु। जय हो साईनाथ भगवान, रक्षा करना साईनाथ भगवान सबकी जय हो। तो गाइस हम आ गए हैं दर्शन करके, वापस पहुंच गए हैं अपनी कंप्लेंट रूम। तो अभी हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। जैसे ही हमें कंप्लेंट आएगी हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या काम करेंगे हम, और क्या क्या दिन भर की दिनचर्या रहेगी हमारी। चलिए बनी रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो जैसे कंप्लेंट आएगी तो हम बता देंगे आप लोगों को कि क्या काम आया है और कैसे कैसे उसे शॉर्ट आउट करेंगे। गाइस हमें आ गई है कंप्लेंट। चाकागोर मेडिकल कॉलेज के साथ ही पड़ता एक गांव है चाकागोर, वहाँ की कंप्लेंट आई है। और एक साथ ही हमें आई है कंप्लेंट पंप हाउस, टिकरी पंप हाउस, वहाँ पे भी लाइट नहीं है। चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं ट्रांसफार्मर के पास। तो हमारा जो है एलटी का फ्यूज़ उड़ गया है, जो डायरेक्ट है। तो पहले स्विच काटेंगे, उसके बाद फ्यूज़ लगाएंगे। स्विच काट दिया है। तो गाइस फ्यूज़ लग चुका है। हमारा जो है और स्विच लग चुका है। गाइस चाकागोर में लाइट आ गई है। अब जाएंगे हम टिकरी पंप हाउस। गाइस हम पहुंच चुके हैं टिकरी पंप हाउस के पास। तो यहाँ पे उड़ गया है एचटी का फ्यूज़। स्विच डाउन करेंगे, फ्यूज़ लगाएंगे। और मेरे लाइनमैन जो है ग्रिप देख रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे नाला आता है। तो ये जेसीबी ने यहाँ पे जो खड्डा कर दिया ज़्यादा, तो यहाँ आने जाने के लिए बड़ी तंगी हो रही है। तो ऐसी जगह में ये ट्रांसफार्मर लगा के रखा है। यहाँ पे गंद इतना सारा। अफसरों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ आने के लिए रास्ता तक नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से हमारे को काम करना पड़ता है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब करते हैं यहाँ पे काम, लगाते हैं फ्यूज़। तो गाइज़ मेरे जो लाइनमैन हैं वो चढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर के पास एचटी का फ्यूज़ लगाने के लिए। गाइज़ हमारे लाइनमैन जो है एचटी का फ्यूज़ बांध रहे हैं। गाइज़ फ्यूज़ बांध दिया है। और जो पीछे दिख रही है बिल्डिंग, ये मेडिकल कॉलेज है नेर चौक का। और ये यहाँ पे जो है नया हॉस्पिटल बना है, कैंसर हॉस्पिटल। और इसके साथ ही अगली साइड है हमारा कोविड का, जो कोरोना टाइम में बना था, तो वो कोविड का है। तो ये हमारा मेडिकल कॉलेज है, साथ में हॉस्पिटल है। तो अब हमारे भाई उतरेंगे फ्यूज़ बांध के नीचे, और उसके बाद लगाएंगे हम जियो स्विच, और फिर पता करेंगे वहाँ पे लाइट आई या नहीं। गाइस लाइनमैन जी हमारे उतर रहे हैं फ्यूज़ लगा के, और लगाएंगे अब स्विच, जियो स्विच। तो हमारे एएलएम साहब लगा रहे हैं स्विच को बांध रहे हैं। स्विच उन्होंने बांध दिया है। और चले एमसीबी करो ऑन, एमसीबी
तो गाइज हम पहुंच चुके हैं वापस अपने कंप्लेंट रूम और हमें आ गई है फिर से कंप्लेंट नेर स्कूल के पास एक फेस नहीं है, तो जा रहे हैं हम नेर स्कूल के पास। चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, वहाँ पे क्या हुआ है दिखाते हैं आपको भी। गाइज हम पहुंच चुके हैं नेर ट्रांसफार्मर के पास। तो हमारा जो है फ्यूज़ उड़ गया है, जियो स्विच डाउन करेंगे और फिर फ्यूज़ लगाएंगे। गाइस हम लोगों ने बांध दिया है फ्यूज़ एलटी का, अब लगाएंगे जियो स्विच, फिर देखते हैं लाइट आएगी कि नहीं, फ्यूज़ स्टैंड होगा कि नहीं। तो गाइस फ्यूज़ लगा दिया है और जिसकी कंप्लेंट थी उनकी लाइट आ गई है। अब जाएंगे हम दोबारा से, एक स्कीम कल की खड़ी है खुड्डी खेतरी, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ पे एक फेस नहीं निकाल रहा है ट्रांसफार्मर, चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। तो गाइज हमें आई है कंप्लेंट वृद्धाश्रम, तो हम जा रहे हैं अब वृद्धाश्रम और उसके बाद जाएंगे हम पंप हाउस खुड्डी खेतड़ी जो डांगू में पड़ता है। साथ में जैसा भी जा रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसफार्मर का एक फेस जो है निकाल नहीं रहा है एक फेस, तो चेक करेंगे क्या होगा वहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। गाइस जो वृद्धाश्रम की कंप्लेंट आई थी हमारे को, तो हम साइट पे पहुंच चुके हैं। तो हमारा जो यहाँ पे जॉइंट था वो ख़राब हो गया था, फिर से नया जॉइंट किया है। अब टेप लगाएंगे, अब इनकी जो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। साथ में जी साहब हमारे लाइनमैन जी साथ में। अब जाएंगे हम खुड्डी खेतड़ी पंप हाउस। गाइस हम पहुँच चुके हैं खुड्डी खेतड़ी ट्रांसफार्मर के पास। तो सामने जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे जो मीटर लगा है इनका, और ये ट्रांसफार्मर है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। तो गाइस हम चढ़ चुके ट्रांसफार्मर के ऊपर, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। ट्रांसफार्मर का ढक्कन खोलना है और फिर देखते हैं अंदर क्या हुआ है। स्टार पॉइंट जला या हमारा एचटी का टांका गया होगा, चलिए बताते हैं आपको। तो गाइस हम ट्रांसफार्मर से तेल निकाल रहे हैं और फिर इसके नट खोलेंगे, नट बोल्ट खोलेंगे, फिर इसका ढक्कन ओपन करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें क्या हुआ है। और हमारे जैसा अभी बैठे हैं नीचे धूप में बहुत बढ़िया करके। ये है ढांगू गांव और ये है यहाँ पे खड्ड जो आती है, ये बहुत ही तबाही मचाती है उस टाइम जब आती है। अभी थोड़ा शांत स्वभाव है इसका और पानी भी कम है, तो जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है वहाँ तक इसमें पानी पानी आता है बरसात के टाइम में। तो गाइस हमने खोल दिया है टापा और ये है तेल, और इसकी जो हमारी एचटी का जो टांका है परली साइड से चला गया है, इधर से तेल निकालेंगे बाहर, फिर दिखाते हैं आपको कोर। तो गाइस हमारे जो है एचटी का जो टांका है वो छूट गया यहाँ से, तभी फेस नहीं निकाल रहा था, बाकी दो तो ठीक है। अब तेल निकाल दिया, अब कोर बाहर निकालेंगे और उसके बाद जो है फिर से ज्वाइंट करेंगे। काम कर रहे हैं, अभी तेल निकाल दिया है। तो गाइस हम उतर रहे हैं ट्रांसफार्मर से, क्योंकि ये कोर जो है हमने बाहर निकालनी है। तो हमारे को यहाँ पे चाहिए चेन पुली और स्लिंग, तो जो कि और हमारे को जो है एचटी लाइन भी काटनी पड़ेगी। तो यहाँ पीछे है स्विच हमारा एक जियो स्विच है जो मेन लाइन पे लगा है, और वो काटेंगे। और चेन पुली और जो हमारा स्लिंग और बाकी का जो सामान वो लाने गए हैं जय साहब और मेरे असिस्टेंट लाइनमैन दिग्विजय जी। तो वेट करते हैं उनका और उसके बाद ही बाकी काम होगा सारा। कोर बार निकालेंगे, अगर यहाँ पे रिपेयर करने का होगा तो हम खुद रिपेयर करेंगे इस ट्रांसफार्मर को। अगर हमारे से रिपेयर नहीं होगा तो हम इस ट्रांसफार्मर को ले जाएंगे MNT सुंदरनगर बस तक, तो हम इस ट्रांसफार्मर को खुद ही रिपेयर करेंगे। और मेरे साथ ही मेरे लाइनमैन दो करम सिंह और करमचंद जी है, और जय साहब और असिस्टेंट लाइनमैन जो है गाड़ी लेके गए हैं और वो सामान लेके आ रहे हैं। चलिए बाकी का काम बताता हूँ आपको आगे। तो गाइस हमारी जो है चेन पुली आ गई है और हमारी स्लिंग
रुल्ला भी आ गया है। बस अब हमने इसको ऊपर टॉप में बांधना है और फिर हमने ये कोर बाहर निकालनी है। गाइस रस्सा रुल्ला डाल दिया है। अब हम चेन पुली इससे और फिर कोर को निकालेंगे बाहर। तो गाइस चेन पुली को रस्सी के सहायता से बांध रहे हैं और उसको खींचेंगे हम रस्सी की मदद से यहाँ पे, और फिर हम चेन पुली लगाएंगे यहाँ पे। और मेरे जी साहब भी और मेरे साथ मेरा लाइनमैन करमू जी और बाकी 2 बंदे इस साइड है और 1 बंदा इस साइड है। गाइस हमारी जो है चेन पुली पहुंच गई है और अब हम निकाल रहे कोर बाहर। तो गाइस हमने निकाल दिया कोर बाहर, हमारे दिग्विजय जी, करमू जी। और ये वो एचटी का टांका है जो यहाँ से जल गया है। तो अब दोबारा से ज्वाइंट को करेंगे और फिर ओके हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो गाइस हमारा ज्वाइंट है लग चुका है और स्लीव भी हमने डाल दी है। गाइस हमारा स्टार पॉइंट भी जल गया था, तो हमारे बंदे हैं जो दिग्विजय जी और करम भाई इसको रिपेयर करने में लगे हैं। बस उसके बाद स्टार पॉइंट बनाना हम लोगों ने और फिर से इस कोर को जो है बॉडी में डाल देना नीचे ट्रांसफार्मर की और फिर से कनेक्शन करेंगे। क्या गया गाइस यहाँ पे लड़ाई लगी होने। ओ हो बाउंड्री में आ गए एक दूसरे के। चलो कोई नहीं। तो गाइस हमारा स्टार पॉइंट कंप्लीट हो चुका है और साथ में संतरे भी खा रहे हैं। भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से लेकर खंबे पे चढ़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। खाना खाने का टाइम भी नहीं लगा, लंच भी नहीं किया, तो इसलिए जय साहब हमारे लिए फ्रूट लेके आए हैं। जय साहब हमारे बहुत ही अच्छे हैं, दयालु इंसान। हमारे को कभी केड़े खिलाते हैं, कभी संतरे खिलाए हैं। धन्यवाद जय साहब। गाइस एलटी के कनेक्शन कर दिए हैं, बस लास्ट है। और अब हम इसमें तेल डालेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाएंगे और फिर जो एचटी के हमने यहाँ जंपर खोले हैं वो कनेक्ट करेंगे। तो गाइस तेल डालने लगे हैं, अब जो निकाला था तेल डालेंगे अब इसमें। तो गाइस अब ला रहे हैं हम ढक्कन रस्से की सहायता से, क्योंकि ये ढक्कन भी बहुत भारी होता है, तो खींच रहे हैं रस्से की मदद से। गाइस हमारा जो ढक्कन है ट्रांसफार्मर का वो पहुंच चुका है ऊपर, और अब हम जो एचटी की रोड है एचटी पिन से बाहर निकालेंगे यहाँ से। पकड़ो। तो गाइस हमारा जो ढक्कन है ट्रांसफार्मर का वो लग चुका है और अब हमने जो है एचटी के जंपर करने हैं और उसके बाद हमने चेन कुप्पी उतारनी है और उसके बाद हमने फ्यूज लगाने और उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर चालू कर देना है। गाइस अब हम चेन कुप्पी उतार रहे हैं रस्से की मदद से और यहाँ पे पहुँच चुकी है और डालेंगे इसको बैग में। तो गाइस सुबह से लेकर लगे हैं, शाम के 5:30 हो गए हैं और जा रही है नीचे। इतना काम होता है तो लोग फिर भी कहते हैं कि बिजली वालों के मज़े होते हैं। गाइस अब हो रहे हैं हम फ्री, अब लगाएंगे हम स्विच। तो सुबह से लेकर लगे हैं इस काम के लिए, तो अब हम अब जाके हम फ्री हुए हैं। तो इतना टाइम लगता है ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए, अब पता नहीं रिपेयर हुआ होगा ढंग से कि नहीं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हम लोगों ने रिपेयर करने की। चलिए देखते हैं, लगाते हैं स्विच। अब गाइस हमारा जो है स्विच लग चुका है और ट्रांसफार्मर भी ओके कंडीशन में, कोई फ्यूज़ नहीं उड़ा, कुछ नहीं। हमारा जो काम है सक्सेसफुल रहा। सुबह से लेकर इतना लगे हुए थे काम में, तो बढ़िया अब अच्छे से हमारा जो काम है बढ़िया से हो गया है। चलिए मिलते हैं अब कल। टाटा बाय बाय।